हेलो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है? फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स गिवन है, उसका हमें एलसीएम फाइंड करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 18 और 48। 18 है, उसके बाद क्या है? 48 है, बराबर। तो एलसीएम नहीं है यहाँ पे। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड करना है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बराबर। यहाँ पे हमें फाइंड करना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर्स करेंगे। 18 के क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फैक्टर्स। सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या होंगे देखो। सबसे पहले तो 2 9 2 से हो रहा है, बराबर। 2 के फैक्टर्स नहीं होंगे तो 2 को एज इट इज लिख दिया। 9 के क्या होंगे? 3 3 9, बराबर। 3 के फैक्टर्स, 2 को तो एज इट इज ही रखना है। उसके बाद 9 है तो 9 के फैक्टर्स होंगे 3 और 3, बराबर। आगे कोई फैक्टर्स आ रहा है? आगे 3 के तो फैक्टर्स निकलेंगे नहीं। वेरीफाई कर लो इसको, सबको मल्टीप्लीकेशन करोगे आप सबका तो 18 आएगा कि नहीं वो भी वेरीफाई कर लो। 2 3 6, बराबर। 6 3 18, सिंपल आ रहा है, बराबर। सिमिलरली 48 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 24, बराबर। अभी 2 है, उसके तो फैक्टर्स निकलेंगे नहीं। 24 के क्या फैक्टर्स निकलेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 2 बराबर। अभी 2, ये दो तो 2 को एज इट इज रख दो। यहाँ पे 12 के क्या होंगे? 2 6 छोटा फैक्टर है वो पहले लिखना है, उसके बाद बड़ा फैक्टर लिखना है। ये 3 को तो एज इट इज लिखना है। 6 का क्या होगा? 2 3 6। सो ऐसे आपके 48 के फैक्टर्स निकले। 2 2 4, 4 2 चेक करना है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, बराबर। उस वजह से आपको चेक करना है। उसके बाद एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन में समझो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में कैसे फाइंड आउट करता हूँ। उसके बाद के सारे क्वेश्चंस में सेम मेथड फॉलो करनी है। देखो इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स है। तो हम सबसे कम टाइम्स मतलब कि 2 एक बार है उसको कंसिडर करेंगे, राइट। यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 1 बार है। सबसे कम किसमें है तो इसमें हम उसको कंसिडर करेंगे, मतलब कि 2 3 6, एचसीएफ आपका मिलेगा 6। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। बी 30 42, 30 के कैसे होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 एज इट इज। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15 हो जाएगा। सिमिलरली 48 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 21, 21 का क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 7। एचसीएफ क्या आएगा दोनों का? दोनों में 2 तो है कॉमन और 3 भी कॉमन है। 2 और 3 उसका एचसीएफ होगा, मतलब कि इसका भी एचसीएफ आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 और 60। सो 18 का सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 9, उसके बाद 9 का होगा 3 3 9, बराबर। 3 3 9 होगा। उसके बाद है 60, तो 60 का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 30, 30 का होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 इंटू 2, 15 का क्या होगा स्टूडेंट? 3 5 15, बराबर। समझ में आ रहा है आपको? दोनों में से कॉमन चीज देखो। अभी इसमें है 2, इसमें 2 3 टाइम्स है तो हम ओनली 1 टाइम्स कंसिडर करेंगे, बराबर, क्योंकि हमें एचसीएफ फाइंड करना है। 2 उसके बाद 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 1 टाइम्स है तो हम 1 टाइम ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 5 है पर यहाँ पे 5 नहीं है, इसके लिए उसको हम कंसिडर करेंगे नहीं। दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे 2 है एक बार, यहाँ पे 2 बार है, तो कॉमन कितनी बार है? कॉमन फैक्टर्स बोला है नहीं यहाँ पे, तो कॉमन एक बार है, इसके लिए हमने 2 एक ही बार लिखा। और 3 भी दोनों में कॉमन एक बार है, एक में 3 2 बार है और दूसरे में एक ही बार है, इसके लिए दोनों का कॉमन कितना? एक ही 3, बराबर। इसके लिए यहाँ पे हमने एक ही 3 लिखा है, बराबर। समझ में आ रहा है आपको? आगे तो कुछ होगा नहीं, तो 2 3 6।
डी क्वेश्चन नंबर डी में क्या है? 2763 राइट। 27 है और 63 है। 27 के क्या होंगे? 3 9 27 और 9 के क्या होंगे? 3 3 9। दूसरी सारी बुक्स में आप देखोगे सॉल्यूशंस, तो इसका आंसर डायरेक्टली ऐसा लिखा हुआ होगा, जैसे कि 48 है तो उसका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिखा हुआ होगा। उसमें आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। इसके लिए जो यहाँ पे मैं मेथड यहाँ पे करा रहा हूँ वही आपको अच्छे से समझनी है, और एग्जाम में भी वही मेथड करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज ये मेथड बहुत ही ईजी है, राइट। देखो आगे 27 के तो फैक्टर्स निकल गए। अभी 63 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट 7 9 63 होगा, सबको पता है। 7 के तो फैक्टर्स निकलेंगे नहीं। 9 के क्या होंगे? 3 3 9। तो दोनों के कॉमन देखो, 27 में 3 2 बार है, 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है। कॉमन कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ पे हम HCF लिखेंगे 3 2 बार लिखेंगे, बिकॉज 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तीसरी बार तो यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 7 है पर यहाँ पे 7 नहीं है, इसके लिए हमने नहीं लिखा। 3 3 9 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, मतलब कि दोनों में कॉमन आना चाहिए, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। 36 84। 36 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18। 18 का 2 9 2 और 2 9 का 3 3 9 बराबर। यहाँ पे 84 का देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 42। अभी 42 का और होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 21। 2 मल्टीप्लाई बाय 21 का होगा 3 7 सिंपल है। HCF देखो दोनों के 2 कॉमन है, 2 लिख दो। चलो दूसरा भी 2 कॉमन है, उसको भी लिख दो। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसको भी लिख दो। 3 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। 2 2 4 4 3 12। 4 3 होगा आपका 12। 34 102। 34 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 17। 17 के तो कोई फैक्टर्स होंगे नहीं, और इसका क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 51। 51 किसके टेबल में आता है? 17 के। 17 3 51 बराबर ना। 17 कॉमन, 2 2 कॉमन। HCF आपका आएगा 2 और 17 2 34। तो HCF आपका होगा स्टूडेंट 34। सिंपल है, समझो आगे। सेवनटीन के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 35। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35 के बराबर ना। 105 के देखो 3 से होगा कट। 3 3 9 3 5 बराबर ना, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 35 बराबर। पता ना चले तो क्या करोगे? 5 से तो होगा नहीं। डिविजिबिलिटी टेस्ट में ही हमने पहले पढ़ लिया है कि यूनिट डिजिट आपका इवन होना चाहिए। यहाँ पे तो ऑड डिजिट है, लास्ट डिजिट 5 है बराबर। तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, चेक करके देख लेना, रिमाइंडर आएगा बराबर। तो 3 से डिवाइड किया हमने तो क्या आया? रिमाइंडर 0 आया ना, 35 आंसर आया। मतलब कि 3 को 35 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर आएगा 105 बराबर। तब आपका आंसर आएगा 105। अब 3 है, 7 5 35, वो तो सिंपल है, 175 है। 175 3 से डिवाइड करके देखो सबसे पहले। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट ऑड है। 3 से भी नहीं हो रहा है तो 5 से करके देख लो। फाइव से होगा 35 बराबर ना। 5 से डिवाइड किया तो 35 आंसर आया ना आपका।
5 35 का क्या होगा, 5 7 जा, सिंपल। तो HCF निकाल के देखो सब, 2 तो सब में कॉमन है नहीं, 5 कॉमन है, तो 5 को लिख देते हैं भाई सबसे पहले। तो 5 को सबसे पहले लिख देते हैं, क्या करते हैं, 5 को सबसे पहले हम लिख देते हैं। 7 है, जब 7 भी है सब में, 7 भी लिख लो भाई। 2 तो है नहीं सब में, 3 भी सब में नहीं है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है दूसरा 5, बराबर, तो हम नहीं लिखेंगे उसको। 35 HCF आएगा। H 911124 चेक करो 91 कब आएगा, कौन से टेबल में आएगा, आप भी सोचो, बराबर। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सोचो 91 कौन से टेबल में आएगा, यस सोचो। सोच लिया आपने? 13 7 का होगा ना भाई। 112 को देखो, 112 2 मल्टीप्लाई बाय होगा 56, बराबर ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 56 का क्या फैक्टर्स निकल के आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 27 तो होगा नहीं, 28 होगा ना स्टूडेंट। 2 मल्टीप्लाई बाय 14, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, सिंपल। 49 के देखो, 7 7 का 49, सिंपल है। तो सबके कॉमन क्या, 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, दूसरा कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो HCF हम लिख देंगे सिंपल 7। 18 54 81, 18 का क्या होगा, 2 9 जा, 2 9 का होगा, 3 3 जा, 54 54 को सोचो, 8 के टेबल में तो नहीं आएगा। 54 को इसके टेबल में आएगा, 3 से डिवाइड करके देख लो सिंपल, तो भी पता चल जाएगा आपको। 3 1 जा 3, 18 के टेबल में आएगा ना स्टूडेंट, बराबर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 का क्या होगा, 2 9 जा, 3 लिखा, 2 लिखा, और 9 का 3 और 3, बराबर। समझ में आया? आगे देखो, उसी तरह आप मेरी तरह डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ही ज़रूरत होगी। प्रैक्टिस करना है आपको अच्छे से, दूसरे भी एग्जाम्पल के सम्स की भी प्रैक्टिस करनी है, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। देखो 54 लिख लिया आपने, उसके बाद 81 किसके टेबल में आएगा, 81 है, 3 से डिवाइड करके देखो, बराबर ना, क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 27, 3 9 जा 27, 3 3 3 और 3, 4 बार 3 आया। चेक करके देखो, सबका मल्टीप्लिकेशन 81 आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, बराबर, सिंपल है। देखो सभी में यहाँ पे 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, चलो एक 3 को तो हम लिख ही देते हैं, बराबर। अभी दूसरा 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, दूसरा 3 भी लिख देते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पर यहाँ पे नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, सिंपल है। 3 3 जा 9। नेक्स्ट देखो 12 45 75, 12 है, 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 के क्या होंगे, 2 3 जा 6, 6 के होंगे 2 3 जा 6,
15 के क्या होंगे 5 9 जा और 9 के होंगे 3 3 जा 75 के क्या होंगे। सबसे पहले तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 जा 3 3 5 जा 25 3 जा बराबर, और 25 के 5 5 जा। HCF फाइंड करना है आपको। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लिख देंगे 3। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे नहीं है, इसके लिए उसको नहीं लिखेंगे। तो HCF सिंपली आएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उसका HCF क्या आएगा 1 आएगा बराबर। मतलब कि कुछ भी कॉमन ना हो फैक्टर, तो हम क्या लिखेंगे ओनली 1 बराबर। इवन नंबर हो तो एक फैक्टर निकलेगा 2, क्या निकलेगा 2, सिंपल। और सी है क्वेश्चन कि कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर हो तो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर में भी आपको याद रखना है कि कोई भी फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 बराबर ना। देखो सबसे पहले कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर की हम बात करें तो एक कंसेक्यूटिव नंबर है 4, दूसरा नंबर है 6। 4 का इवन नंबर कंसेक्यूटिव क्या आएगा 6, क्योंकि 5 तो बीच में ऑड नंबर है। 4 के फैक्टर 2 2 जा, 6 के फैक्टर 2 3 जा, दोनों में कॉमन 2 आया। तो क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं इवन नंबर के HCF क्या आएगा 2। कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो तो HCF आएगा 2, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, लास्ट क्वेश्चन है। HCF है 4 और 15 का, वो HCF 0 आएगा, तो वो तो गलत बात है। HCF वो कोई भी 2 नंबर से उसका HCF मिनिमम 1 तो आएगा ही बराबर। सो HCF इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन भी लिखो और उसके आंसर उसके बाद में लिखना है बराबर। सिंपल, समझ में आया आपको।